वेलकम बैक प्यारे बच्चों। ये जो सेंट्रियोल है ये कहाँ कहाँ पे होगा। इससे पहले हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स का जिक्र किया ना, तो सेंट्रियोल जो है ये याद रखें कि दिस इज फाउंड इन एनिमल सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स में भी है और लोअर प्लांट्स में भी है। इन तीनों में मौजूद है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं दिस इज एब्सेंट इन हायर प्लांट, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। तो अगर ये हायर प्लांट्स में एब्सेंट है फिर वहां पे कौन सी चीज है, तो आपके कोर्स में है तो नहीं, सिर्फ लिख लेते हैं कि Phragmoplast is a structure which is found in higher plants instead of centriole. Higher plants में centriole नहीं होता तो वहां पे phragmoplast मौजूद है। अब ये देखना है कि ये centriole सेल के अंदर कैसे प्रेजेंट है और किस चीज से बना है। तो गौर से देखिए मेरी तरफ। एक तो सेंट्रियोल जो है ना, ये आपके पास हॉलो सिलेंड्रिकल है, हॉलो अंदर से खाली है और सिलेंड्रिकल है, ठीक है। हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास। और इसकी अगर आप साइज अगर आप इसका देखें तो लेंथ इसकी 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर ये इसकी लेंथ है। लॉन्ग है ये 0.3 टू 0.5। तो फिर इसका डायमीटर जो है ये 0.2 माइक्रोमीटर है। 0.2 माइक्रोमीटर ये इसका डायमीटर है, ठीक है। दो चीजें आपके सामने आ गई हैं, इसकी जो लेंथ है और डायमीटर यानी ओवरऑल साइज आपके सामने है। अब जो चीज दिखाने जा रहा हूं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सीखना है। दिस पार्ट ऑफ लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वन सेल, एक सेल के अंदर आप याद रखिए कि दो इसमें सेंट्रियोल होंगे, यानी वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है एक सेल के अंदर। और ये पेयर जो है ये कौन से फॉर्म में होगा, ये होगा ऑन राइट एंगल 90 डिग्री पे ये प्रेजेंट होगा, नियर टू द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। बात क्लियर हो गई है। अब अगर आप फिर एक सेंट्रियोल देखें तो वो क्या होगा, गौर से देखें। एक सेल में दो सेंट्रियोल है तो फिर वन सेंट्रियोल इसके अंदर होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सीक्वेंस से चलते जाएं। एक सेल में दो सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल। फिर मैं आ जाता हूं इस एक माइक्रोट्यूब्यूल पे, 1 माइक्रोट्यूब्यूल। बेटा इसमें होते हैं 3 ट्यूब्यूल्स। एक माइक्रोट्यूब्यूल में होते हैं 3 ट्यूब्यूल्स। कैसे, अब देखिए मेरी तरफ देखिए, गौर से ड्रा करते हैं, इसको सीखते हैं। सीखना इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास एक ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये एक ट्यूब्यूल है, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल, एक ट्यूब्यूल। ये इसके साथ आ गया है इधर दूसरा ट्यूब्यूल और यहां ये मैं बना रहा हूं तीसरा ट्यूब्यूल। तो आप देखें, मैं सिंपल से इसको लेबल कर रहा हूं आसान, ताकि आसान हो जाए। ये एक क्या है, ये एक ट्यूब्यूल है और इन 3 ट्यूब्यूल्स की कॉम्बिनेशन को असल में क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये एक ट्यूब्यूल है,
ये 3 ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाते हैं? एक माइक्रोट्यूब्यूल। फिर इस तरह के 9 माइक्रोट्यूब्यूल मिलके क्या बनाते हैं? एक सेंट्रियोल बनाते हैं। और फिर वो एक सेल के अंदर असल में 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये पूरी कहानी है इसके पीछे, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, मैं आपसे आसान सी चीज यहां पे पूछ रहा हूं, बल्कि मैं लिख लेता हूं ताकि ये आपके लिए क्लियर हो। गौर करते जाए जरा। अगर मैं कहूं एक सेल के बारे में अगर बात करूं, 1 सेल इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे 2 सेंट्रियोल। फिर अगर मैं कहूं 1 सेल इज इक्वल टू, आप कहेंगे 18 माइक्रो ट्यूब्यूल। फिर अगर मैं कहूं 1 सेल, इसमें ट्यूब्यूल कितने होंगे? तो आप कहेंगे 54 माइक्रो ट्यूब्यूल, 54 ट्यूब्यूल, ठीक है। एक सेल में 2 सेंट्रियोल, 18 माइक्रो ट्यूब्यूल और 54 ट्यूब्यूल। ये क्यों ऐसे मैंने लिखा? बिकॉज ये तो आपने बात की ना एक सेल के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं 1 सेंट्रियोल के लिए। 1 सेंट्रियोल कंटेन 9 माइक्रो ट्यूब्यूल। 1 centriole contain 27 ट्यूब्यूल। अब इसको समझना जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना। देखें, एक माइक्रोट्यूब्यूल में 3 ट्यूब्यूल हैं और एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27। ठीक हो गई बात। और फिर एक सेल में 2 सेंट्रियोल है, तो चूंकि एक सेंट्रियोल में 27 ट्यूब्यूल है, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 54। एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, तो चूंकि एक सेल में 2 सेंट्रियोल है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 18। बात खत्म हो गई है, आसान सी बात है। तो इसको आपने ऐसे सीखना है। नाउ हाउ फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला अकर। सीलिया और फ्लेजेला इससे कैसे बनते हैं, ये भी तो पॉइंट की बात है। देखें, मैं ड्रा कर रहा हूं इधर, ये मैंने दरमियान में ड्रा किए हैं 2 माइक्रोट्यूब्यूल, बट ये याद रखिए कि ये पेयर में नहीं है, ये सिंगलेट है। क्या है? सिंगलेट। ये पेयर में नहीं है। ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल इस वक्त 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए हैं। और इसके इर्द गिर्द मैं यहां ड्रा कर रहा हूं अब पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इसके इर्द गिर्द क्या है? पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है। ये पेयर्स जो है ना, ये 9 पेयर्स है। कितने हैं? 9 पेयर्स है आपके पास। ये 9 पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है। 9 पेयर्स हैं। तो ये देखें, ये आपके पास 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विद 2 अनफ्यूज नॉन पेयर। तो मैं लिख रहा हूं 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्लस 2 अनपेयर माइक्रोट्यूब्यूल एट सेंटर। तो भाई 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सराउंड्स 2 अनपेयर एट सेंटर। इससे बन जाता है आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे, इससे आगे जाके स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, वन इज सीलिया एंड द अदर इज फ्लेजेला। तो इस तरीके से सीलिया, फ्लेजेला, बेसल बॉडी एटसेट्रा ये बनते हैं किस चीज से? माइक्रोट्यूब्यूल से। क्लियर हो गई है बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लेजेला, तो आपने लिखना है 9 + 2। 9 + 2, 9 पेयर्स इज इक्वल टू 18 माइक्रोट्यूब्यूल और 2 ये, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल इसमें 20 होंगे, बट इसमें 18 जो है यानी 9 पेयर के फॉर्म में है और 2 जो है वो क्या है? वो सिंगलेट है। सो दिस इज हाउ सीलिया एंड फ्लेजेला आर मेड फ्रॉम सेंट्रियो।